आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे MIC यानी कि बॉटनी माइनर कोर्सेस में जो हम लोगों के सिलेबस में दिया गया है नॉस्टॉक यानी कि जो आपके साइनोफाइसी मेंबर्स हैं, ओइडोगोनियम यानी कि क्लोरोफाइसी मेंबर्स हैं और कारा क्लोरोफाइसी मेंबर्स हैं। यानी कि कुल मिलाकर के बात ये है कि हम लोगों के MIC कोर्सेस में, बॉटनी कोर्सेस में हम लोगों के 3 मेंबर्स दिए गए हैं, 3 जीनस दिए गए हैं, जिसमें से पहला है नॉस्टॉक, दूसरा है ओइडोगोनियम्स और उसके बाद क्या है कारा। ठीक है, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि इनका सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, यानी कि क्लासिफिकेशंस क्या है, जो आप सबों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और कहीं ना कहीं जो है इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं कि कारा जो है वह एल्गी के किस क्लास के अंतर्गत आता है, किस फैमिलीज़ के अंतर्गत आता है, इस तरह से, या ओइडोगोनियम्स का जो है क्लासिफिकेशंस लिखे हैं, या नॉस्टॉक का जो है परिवार क्या होता है या ऑर्डर क्या होता है, इस तरह से। तो आज हम लोग एक एक करके सीखेंगे। जो हम लोग के यही 3 जीनस हम लोग के सिलेबस में दिया गया है, नॉस्टॉक, ओइडोगोनियम और कारा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नॉस्टॉक, जिसको हम लोग नील हरित शैवाल भी कहते हैं और ये बहुत बार पूछे जाते हैं। अगर आपको पूछ दिया जाए कि राइट द एग्जाम्पल्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया या साइनोफाइसेंस मेंबर्स, तो इसमें हम लोग किसका किसका नाम बोलेंगे, यानी कुछ नील हरित शैवाल के उदाहरण बताएं। तो जिसमें हम लोग नाम कहेंगे नॉस्टॉक का, एनाबिना का और ऑसिलेटोरिया का। ये सब के सब क्या हैं, नील हरित शैवाल हैं। और ये नील हरित शैवाल क्या करते हैं, आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, यानी कि नाइट्रोजनीकरण का काम करते हैं। तो चलिए सिस्टमेटिक पोजीशन देख लेते हैं नॉस्टॉक का। तो बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, साइनोफाइसी है, नॉस्टोकेल्स है, नॉस्टोकेसी है और नॉस्टॉक है। तो ध्यान दीजिएगा, जहां पर एल्स दिखे ना तो वो क्या होता है, ऑर्डर। क्या होता है, ऑर्डर। तो ध्यान दीजिएगा, एल्स जहां पर है वो ऑर्डर होता है। अगर आपसे पूछा जाए नॉस्टॉक का ऑर्डर क्या है, तो नॉस्टोकेल्स होता है। और अगर CEAE रहे तो वह क्या होता है, फैमिलीज होता है। तो ध्यान में रखिएगा ये बात कि ऑर्डर्स जो होता है खत्म होता है ALE से और फैमिली जो है CEAE से जो है वो लास्ट होता है। तो ध्यान में रखिएगा, नॉस्टॉक का क्लासिफिकेशंस में लिखेंगे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, साइनोफाइसी, नॉस्टोकेल्स, नॉस्टोकेसी और नॉस्टॉक। और ये जो है आपके प्रैक्टिकल के दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल बनाइएगा ना तो यहाँ पर आपको बनाने पड़ेंगे जो हम लोग के सिलेबस में दिया गया है, नॉस्टॉक, ओइडोगोनियम, कारा का प्लांट बॉडी। और उसमें आप कमेंट लिखिएगा, डायग्राम तो बनाना होगा ना, डायग्राम्स पेपर पर डायग्राम बनाइएगा और कमेंट्स पेपर कमेंट्स बनाइएगा। तो वहाँ पर आपको सिस्टमेटिक पोजीशन लिखने होंगे, तो आप यहाँ से भी आप रख सकते हैं। तो बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, साइनोफाइसी है, नॉस्टोकेल्स है, नॉस्टोकेसी है और नॉस्टॉक है। अब हम लोग कुछ स्पीसीज देख लेते हैं नॉस्टॉक की। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो है लाइफ साइकिल इसका देखा है नॉस्टॉक का। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के जो है प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर जो है नॉस्टॉक किस तरह से प्रजनन करते हैं, कैसा प्लांट्स बॉडी होता है, थैलस बॉडी होता है और इनका जो क्लासिफिकेशंस फिर हम लोग वहाँ भी देख लिए। तो यहाँ पर देखिए कि स्पीसीज जो होते हैं इनके, जैसे नॉस्टॉक कम्युनी है, नॉस्टॉक एजोली है और नॉस्टॉक प्रूनिफॉर्मी है। चलिए अब ओइडोगोनियम देख लीजिए। तो ओइडोगोनियम कैसा होता है, फिलामेंटस होता है। क्या होता है, फिलामेंटस अनब्रांच होता है, जो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। ठीक है, अगर हम लोग क्लासिफिकेशंस की बात करें, ये आपके एल्गी है यानी शैवाल के सदस्य हैं, क्लोरोफाइसी हैं यानी इसका जो है आपका वर्ग आता है। फिर आ जाइए आप ओइडोगोनियल्स है यानी कि आपका ऑर्डर हो गया। तो ऑर्डर में हम लोग क्या देखते हैं, एल्स रहता है लास्ट में। और CEAE कहाँ रहेगा, तो परिवार में रहेगा। क्या रहेगा, परिवार में। तो ध्यान में रखिएगा, ये फैमिली है, ये इसका क्या है, क्लास है। तो क्लास इसका क्या है, क्लोरोफाइसी है। ऑर्डर इसका क्या है, ओइडोगोनियम का, ओइडोगोनियल्स है। और ओइडोगोनियम का परिवार क्या है, आपके ओइडोगोनियेसी है। ठीक है, और इसका जीनस क्या है, ओइडोगोनियम। अगर हम लोग इनके कुछ स्पीसीज को देखें तो ओइडोगोनियम कार्डिकैम है और ओइडोगोनियम
टेनियस है, तो ध्यान में रखिएगा कार्डियकम है और उसके बाद टेनियस है, ठीक है। तो ओइडोगोनियम हो गया हम लोग का सिस्टमेटिक पोजीशन। अब देखिए कारा का, तो कारा क्या है, एल्गी है, क्लोरोफाइसी है, कैरेल्स है, कैरेसी है और कारा है, इस तरह से। तो एल्स है तो ये हो गया आपका ऑर्डर हो गया, ठीक है। ये आपका CEAE, ये क्या लिखेंगे हम लोग, ये परिवार हो गया, ठीक है, परिवार हो गया। और कारा जेनेरिक नाम है, तो इसमें जो है कुछ स्पीशीज जैसे कारा ब्राउनी है, क्वांटिटेरिया है, उसके बाद एलिगेंस है और फाइब्रोसा है। तो ये याद रखिएगा, आप लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा और प्रैक्टिकल के दृष्टिकोण से भी और ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से भी यह बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, नॉस्टॉक, ओडोगोनियम और कारा। और याद रखिएगा नॉस्टॉक में क्या होता है, हेटेरोसिस्ट होता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। आपके ओइडोगोनियम जो है वो उसमें क्या होता है, कैप सेल होता है, रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट होता है। और कारा को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोन वॉट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टोन वॉट्स कहते हैं। और कैरेल्स इसका ऑर्डर है, कैरेसी इसका परिवार है और यहाँ पर कुछ स्पीशीज है। तो यहाँ से आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि ये आप लोगों के लिए जो है आपके थ्योरी पेपर और प्रैक्टिकल के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।